तो एसक्यूएल सर्वर में आज हम आपके पास बात करेंगे क्यूरी के अंदर ज्वाइंट्स रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि हमें रिलेशनशिप की जरूरत क्या है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि फ्रॉम, एक क्यूरी लिख रहा हूं यहां पे कि फ्रॉम, हमने लिखा ऐसे। तो एक हमारे पास डेटा है सेल्स का जो कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे जस्ट पीआईडी दिया हुआ है। प्रोडक्ट की बाकी चीजें इसमें है ही नहीं। दिख रहा है? प्रोडक्ट की बाकी से जो है ही नहीं इसमें। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है दूसरे टेबल में है। जैसे लिख दिया सिलेक्ट स्टार, हमने लिखा यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम प्रो। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ये दूसरे टेबल पे है। उसी तरह से कस्टमर की जो है तीसरे पे है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CUST कस्ट। ओके, तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन तीसरे अलग टेबल पे। तो मेरा डेटा तीन अलग अलग टेबल पे है, तीन अलग अलग टेबल पे है। मुझे अब इनका डेटा मुझे एक साथ चाहिए। बात समझे? मुझे कहां चाहिए? एक साथ चाहिए। तो कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आपको बताऊंगा। हम यहां पर रिलेशनशिप का इस्तेमाल करें। कैसे? देखिए, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, जैसे मुझे जो चाहिए मैं यहां लिखूंगा। जैसे हमने लिखा सिलेक्ट, और हमने यहां देखा कि मुझे चाहिए ऑर्डर आईडी। क्या चाहिए? ऑर्डर। अब स्क्वायर ऑर्डर आईडी में स्पेस डाला है ना, तो हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे ऑर्डर आईडी। हमारा ऑर्डर आईडी आ गया। देन आता है आपका ऑर्डर डेट। यहाँ पे हमने ऑर्डर डेट डाला। उसके बाद मुझे चाहिए मंथ वगैरह नहीं चाहिए, एम्प्लॉय वगैरह नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सीधे पीआईडी चाहिए। पीआईडी, पीआईडी। अब पीआईडी के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। तो यहां हम अभी स्क्वायर ब्रैकेट में देना पड़ेगा। हमने लिखा प्रोडक्ट नेम, और साथ में क्या चाहिए मुझे अब मुझे इसमें क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए, तो हमने क्वांटिटी ले ली। ठीक है, क्वांटिटी ले लिया। एंड कॉमा, अब मुझे जो चाहिए इसमें वो चाहिए एमआरपी। यहां पे हमने एमआरपी ले लिया। राइट सर, यहां हमने कर लिया। ठीक है, अब ये कहां से आएगा? हम लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम हमने लिखा यहां पे एसएल, और कॉमा एसएल, कॉमा हमने दे दिया प्रो। ठीक है, अब यहां पे मुझे वेयर देना पड़ेगा। वेयर हमने बोला कि एसएल डॉट पीआईडी इज इक्वल टू प्रो डॉट पीआईडी। ठीक है सर, अब यहां देखिए पीआईडी पे डॉट लगा है, तो मुझे यहां पे इसका टेबल देखिए, अगर दोनों टेबल में एक ही नाम के दो अगर है तो आपको इस तरह से उसका क्या लिखना पड़ेगा सर? टेबल ने। ठीक है,
इसको रन करते हैं। देखिए, तो जो जो मैं चाहिए था वही आया। ठीक है सर। तो ये जो हुआ, इसने हमने यहां पे हमने कोई ज्वाइन नहीं लगाया, यहां पे हमने वेयर लगाया। हमने क्या लगाया? वेयर लगाया। तो वेयर में क्या हुआ कि हम यहां पे दो का कंडीशन यहां पे ले लिए। अगर आपको वेयर के साथ तीन कंडीशन लेने हो तब क्या करेंगे? मुझे तीन कंडीशन चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो जैसे मुझे यहां पे कॉमा, हमने यहां दिया एस एल डॉट सी आई डी एंड कॉमा, हमें सी आई डी जो हमें यहाँ पे जो कस्टमर नाम का एक टेबल है इसमें, ये रहा। कस्टमर नाम के टेबल के अंदर मुझे इसका सिटी चाहिए, तो कॉमा, हमने सिटी दे दिया। अब यहां पे हमने सॉरी, यहां पे नहीं, यहां पे मुझे देना होगा सिटी। ठीक है। अब मुझे यहां पे तीन टेबल से है, यहां पे तीनों टेबल का नाम देना होगा, क्योंकि हमने कस्ट दे दिया। अब यहां पे मुझे देना होगा एंड। ठीक है। हमने बोला कि एस एल डॉट सी आई डी इक्वल टू एस यू टी कस्ट डॉट सी आई डी। ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगा तो यहां पे सिटी भी आएगा। एक तो तरीका ये रहा। समझे? ये तरीका समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन सर इसमें? नहीं सर। अब इसमें ये तरीका कब था? जब पुराने हम जब होते थे उसको यूज करते थे। अगर हम नए तरीके की बात करें तो नए तरीके में हम यूज करते हैं ज्वाइन। ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा कि सिलेक्ट स्टार। ठीक है ना? यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एस एल डॉट पी आई डी कॉमा क्वांटिटी कॉमा, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोडक्ट नेम। ये कौन बार बार ज्वाइन कर रहा है? यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। ठीक है। अब यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम। फ्रॉम, और यहां पे टेबल में एक ही देंगे, यहां लिखा देंगे एस एल, पहला टेबल। फिर यहां पे देना होगा इनर ज्वाइन विथ दूसरा टेबल जो कि है हमारा प्रो। ठीक है। अब इसके अंदर देना है कंडीशन ऑन एस एल डॉट पी आई डी कॉमा पी आई डी इज इक्वल टू, यहां पे हमने दे दिया कि प्रो डॉट पी आई डी। ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए आपके पास पी आई डी क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट नेम आ गया। मुझे इसका एमआरपी भी चाहिए, तो मैं यहां पे एमआरपी लगा दूं। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर सेम फील्ड अगर दोनों नेम में है, दोनों डेटा में है, तो उसके आगे उस टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एस लगाया, लगाया ना सर? ठीक है। एसएल और प्रो करके जो है ये हमारी दो टेबल है ना, फिर उसी से ज्वाइन हुआ है ना। जी जी बिल्कुल। तो इनर ज्वाइन क्या किया? इनर ज्वाइन का मतलब ये हुआ कि जो डेटा दोनों में अवेलेबल है ना, वो यहां है। जो डेटा दोनों में अवेलेबल है सो है। इसको हम इनर ज्वाइन करते हैं। अब अगर हम यहां पे इनर ज्वाइन करना चाहते हैं दो टेबल, दो या दो से ज्यादा टेबल में,
समझे सर? तो क्या होगा? तो यहां तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एसएल डॉट हमने सीआईडी दिया, कॉमा, और मुझे यहाँ पे सिटी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा इनर फ्रॉम लिख दिया एसएल, अब इनर ज्वाइन दिया। अब इसमें एक चीज और एक बार और देना पड़ेगा, इनर जितने टेबल उतने बार आपको यहाँ पे इनर ज्वाइन देना पड़ेगा। इनर ज्वाइन किसके साथ? तो हमने लिख दिया कस्ट के साथ, कस्टमर। ठीक है, और यहां पे नीचे अपना कंडीशन ऑन एसएल डॉट सी आई डी इक्वल टू कस्ट डॉट सी आई डी। समझे? अब बोलेंगे इससे पहले वाला भी तो सही अच्छा था, उस पे कर लेते। इस देखिए ज्वाइंस के अंदर कुछ बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट्स क्या है कि अभी जो हमने इनर ज्वाइन, ज्वाइन कई तरह के टाइप के, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन है। तो हमने जो इनर ज्वाइन लगाया तो वो आपको वही डेटा शो करेगा जो तीनों टेबल में है। जैसे अगर कस्टमर नंबर वन टेबल वन में भी है, टेबल टू में भी, टेबल थ्री में भी है, तो जो डेटा दोनों में मिलेगा वही आपका इनर ज्वाइन के अंदर आएगा। समझे? अगर टेबल वन में है बट टेबल टू में नहीं है, वो नहीं आया है। टेबल टू में है, टेबल वन में नहीं है, टेबल वन में नहीं है, वो भी नहीं आया। दैट इज द इनर ज्वाइन। क्लियर है? अब इनर ज्वाइन के बाद हम बात करते हैं आउटर ज्वाइन की। किसकी बात करते हैं? आउटर ज्वाइन। तो क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए कि इसी में हम इस हटाते, इनर ज्वाइन हटा देते हैं। ठीक है, इनर ज्वाइन की जगह पे हम हमने लिखा राइट, लेफ्ट करता हूं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, किसके साथ? तो हमने लिखा प्रो के साथ, प्रो। और यहां पे लिख दिया कि ऑन, बाकी सब सेम रहेगा, प्रो डॉट पी आई डी इक्वल टू एस एल डॉट पी आई डी। ठीक है, और फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन किसके साथ? तो फर्स्ट के साथ। और यहां पे भी ऑन कस्ट। सर आउटर ज्वाइन होगा ना, पीछे और आउट ज्वाइन चल जाएगा। ना अच्छा आउटर होगा, माफ कीजिएगा, अब मैं गलती होगी, सही कर देता हूं मैं। ऑन कस्ट लिखा हो रहा है, कस्ट डॉट पी आई डी सी आई डी इक्वल टू एस एल डॉट सी आई डी। यहाँ पे आउटर होगा। ठीक है, अब इसको एक बार रन कीजिए, आ गया। अब इसमें क्या होगा, ये आपका डेटा एसएल जो है आपका लेफ्ट साइड है। ठीक है, और बाकी आउट आपका राइट साइड में है। तो ये जो पहला एसएल है इसका पूरा डेटा दिखेगा, एसएल का पूरा डेटा दिखेगा। ठीक है, ओके सर। लेकिन जो दूसरा आपका प्रो है और कस्ट है उसका वही डेटा आएगा जो एसएल में है। जैसे मान लीजिए कि टीम वन है 20 और टीम टू है 21, तो टीम वन का 20 का 20 आएगा और टीम टू से वो 20 आएंगे जो टीम वन में थे। जो टीम वन में नहीं है वो नहीं आएगा, मतलब जो एसएल में नहीं है वो नहीं आएगा। ये होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अगर हम यहां पे करते हैं राइट आउटर ज्वाइन तो उल्टा होगा, मतलब कि एसएल का वही डेटा आएगा जो इन दोनों टेबल में मिल रहा है।
ठीक है, क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें? एसएल का वही आएगा जो इसमें है, और इसके पूरे आएंगे डेटा। ये हमारा राइट आउटर ज्वाइन। अगर हम करते हैं फुल आउटर ज्वाइन, तो कोई उसे लेना देना नहीं है, दोनों डेटा आएगा। डेटा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वहां पे क्या आ जाएगा, नल आएगा। क्या आएगा, नल। देखिए यहां दिख रहा है सर, नहीं डेटा था तो नल आया, बट सिटी का था तो सिटी का आया, उसी तरह से इसका डेटा है तो नल आया। तो जो डेटा मिलेगा ठीक है, जो नहीं मिलेगा उसके जगह पे वो नल शो कर देगा। क्लियर है, ये आपका फुल आउटर ज्वाइन। कोई कंफ्यूजन इसमें? हेलो, ज्वाइंस में कुछ कंफ्यूजन? नहीं सर। तो ज्वाइंस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? ज्वाइंस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने एसक्यूएल के लिए एक ए भेजा था आप लोगों को, शायद याद होगा, एक लिंक भेजा था। किस इस चीज का लिंक सर? एक एक वेबसाइट का लिंक भेजा था, ये रहा। इसमें ज्वाइंट वाला दिख रहा है आपको, ये ज्वाइंट है सर। तो इनर ज्वाइंट, लेफ्ट आउटर ज्वाइंट, राइट आउटर ज्वाइंट एंड फुल ज्वाइंट, ये टोटल 4 तरह के ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, टोटल 4 तरह के ज्वाइंट्स होते हैं। इनर इनर सर ज्वाइंट, लेफ्ट आउट और एक ओनली लेफ्ट गोइंग भी तो होता है, मोस्टली बहुत चीज करते लेफ्ट और राइट को। आउटर में क्या है सर डिफरेंस है? सर आउटर लेफ्ट भी लिख देंगे चलेगा, लेफ्ट सीधे लिख दिए फिर भी चलेगा। लेफ्ट आउटर, राइट आउटर फुल है बट शॉर्ट में भी चल जाता है, समझे? क्लियर है सर? सर तो यहां पे हम देखिए, यहां पे हो गया सिलेक्ट और कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 जो मेन डेटा आपका है, और इनर ज्वाइन विद टेबल 2। और ऑन लिखने का तरीका बिल्कुल ये रहा। तो इनर ज्वाइन क्या हुआ कि जो टेबल 1 और टेबल 2 दोनों में है ना, वो शो कर रहेगा। ठीक है, यहां एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इनर ज्वाइन का काम यही है। उसके बाद ओल्ड जो साइंटेक्स था, वो जैसे मैंने सबसे पहले बताया था ना आपको, वेयर वाला, वो हम ऐसे ही यूज करते थे। उसके बाद लेफ्ट आउटर ज्वाइन, मतलब पहला पूरा आएगा बट टेबल 2 का वही आएगा जो टेबल 1 में भी है, टेबल 2 में भी है। ये आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहलाता है। देन अगर हम बात करें, यहाँ पे इसके एग्जांपल भी दिए हुई है, देख सकते हैं आप कि ये दो डेटा है, तो उसमें से आपका ए पूरा आएगा, ए वही आएगा जो इसमें है। ठीक है, अगर इसमें कुछ ऐसा डेटा है जो इसमें नहीं है, वो नहीं आएगा। मेरा आता है राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन के अंदर में क्या होगा कि राइट साइड का पूरा आएगा, टेबल 2 पूरा आएगा, बट टेबल 1 का वही पार्ट आएगा जो टेबल 2 में है, वो आपका राइट आउटर ज्वाइन होता है। देन आता है आपका फुल आउटर ज्वाइन, जो कि दोनों दिखाएगा कुछ इस तरह से। एक से ज्यादा टेबल आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हो। तरीका क्या था, सिंपल तरीका आपका है, आ गया यहाँ कि आपने पहला टेबल ऑन, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, चौथा, पांचवा, छठा, इसी तरह से आप लिखते चले जाइए। ओके, समझ गए सर? यस सर। ये आपका है, तो ये लिंक में भेज देता हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से